तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में जीके विद डम्पे में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और भाई ये कंप्यूटर की क्लास चला रखी है और ये इसकी कंप्यूटर का ये थर्ड पार्ट है। और इसके अंदर हम एसएससी सीजीएल मेंस 2024 और सीएचएसएल 2024 जो हमारा मेंस होगा 18 नवंबर को, और जो अभी सीजीएल का भी टायर 2 की डेट आई नहीं है, बट हम पहले ही अपना कंप्यूटर को कंप्लीट कर रहे होंगे। मात्र एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमको कंप्यूटर फाइनली कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अपना एग्जाम दिसंबर में मीन्स अनाउंस किया हुआ है टेंटेटिवली एसएससी ने। तो उसको ध्यान में रख के ये क्लास कर रहे हैं हम। तो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी आई थिंक। और हाँ, जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लास इस चैनल्स के माध्यम से देखने को मिलेगी, और उसका फायदा उठाइए और अपना कंप्यूटर क्वालिफाई करिए। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। बस मेरी वॉइस सही आ रही हो आई थिंक। चलिए, तो पढ़ते हैं इसके अंदर आज हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है बेसिकली सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। मैंने देखा है कि लास्ट की जो क्लास मैंने कराई थी उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भाई हमको एक टॉपिक नहीं पढ़ रहा, हमको पूरा कंप्यूटर पढ़ना है मात्र सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर, क्योंकि अपना मेंस के लिए सिर्फ 1.5 से 2 महीना भी नहीं बचा है अभी। 2 महीना मान के चलो आप, 1.5 महीने ही मान के चलो, क्योंकि उसमें होली ये तुम्हारी दिवाली भी आ रही है, उसमें थोड़ा फंक्शन वंक्शन है, तो फेस्टिवल्स का लगा हुआ है सीजन। तो उसको ध्यान में रख के मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट से जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर, उसको हम इस क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, सीपीयू की बात कर रहे थे। सीपीयू, वो देखो इसने सीपीयू से रिलेटेड सवाल पूछा है कि कंट्रोल यूनिट से जो रिलेटेड जो फॉल्स स्टेटमेंट देगा। तो ध्यान में रखना है, कभी भी हमारा सीपीयू इट प्रोसेस एंड स्टोर्स डाटा जो कि फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे इसने फॉल्स वाले तो पूछा था हमसे। क्या पूछा इसने? फॉल्स वाला। इसने कहा फॉल्स रिगार्डिंग द कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड बताओ फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज प्रोसेसेस एंड स्टोर डाटा। ठीक है, तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, बिकॉज प्रोसेस एंड स्टोरिंग डाटा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। यार आप एक बात बताओ ना, कंट्रोल यूनिट कभी भी डाटा को स्टोर या प्रोसेस नहीं करेगी, समझ रहे हो? आई थिंक मैं मान के चलूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगला सवाल करते हैं। थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर, कौन कौन से होते हैं हमारे? एक एएलयू होता है, मैंने लास्ट क्लास में कराया था। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है बता देता हूँ मैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड तीसरा जो हमारा मेजर पार्ट है वो हमारी मेमोरीज। ये तीन कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारा मेन डेट। हाँ, ये हमारे तीन बताए मैंने। इसमें ये तो पूछा था कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, तो हमारा एएलयू, सीपीयू एंड मेमोरी, तीन की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। Which of the following integrated component of CPU is generally used to store data and addressing during program execution? तो आंसर हो जाएगा इसका, रजिस्टर करता है ना उस काम को। आप पिछली क्लास से रिलेट करना, जिसने भी क्लास नहीं देखी है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके विजिट करना और देखना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। देखो मैंने रजिस्टर के बारे में बताया था। रजिस्टर एक तरीका क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज करता है, जो कि कौन करता है उसको हेल्प, उसकी हेल्प कौन करता है यहाँ पे? सीपीयू कलेक्ट करता है, क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट बीइंग used immediately, and the registers used by CPU are often called as a procedure register is an integrated component of the CPU। आगे चलते हैं। वह कौन सी यूनिट है जो कंप्यूटर हेल्प करती है कम्युनिकेट करने के लिए मेमोरी एंड द एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर? तो वो हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, सीसीयू। अब ये क्या होता है? कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट होती है जो कि सीसीयू को बोलते हैं हम। एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये हाईलाइट को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इसको बार बार ही हाईलाइट करता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। चलिए, कहाँ पे थे हम? हाँ, सीसीयू पे थे, कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जो बोला जाता है इसको, इसी का दूसरा नाम यहाँ पे बोला जा रहा है सीयू, कंट्रोल यूनिट, या बोल लो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। ये डायरेक्टली ऑपरेट करती है कंप्यूटर प्रोसेसर को, और ये अलाउ करती है मॉनिटर के ऑल पार्ट्स, जैसे कि लॉजिक यूनिट्स। ठीक है, लॉजिक यूनिट्स हो गया, मेमोरीज हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, टू नोन हाउ टू रेस्पॉन्ड इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोग्राम। अब ये पूछ रहा है कि एएलयू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट
इनकरेक्ट है। एएलयू भाई मैंने पढ़ा चुका हूँ, पिछली 2 क्लास मैंने कंप्यूटर पे कर चुका हूँ, देखिएगा आप, ठीक है। आपके अगर आप 3rd क्लास में आ रहे हो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि सीपीयू क्लास हो रही है, और सीपीयू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आज कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। तो इसके अंदर पूछ रहा है ये एएलयू के बारे में जो कि गलत है, एएलयू के बारे में जो कि हमारा गलत बनता है। तो गलत क्या हो सकता है हमारा एएलयू के बारे में देखा जाए तो? एएलयू के बारे में मुझे लग रहा है एएलयू रजिस्टर करता है, ये सही है। एएलयू कंपोनेंट हमारा सीपीयू का होता है, बिल्कुल सही है। एएलयू परफॉर्म बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वो करता है। जब एएलयू कर रहा है तो यहाँ पे एएलयू का मतलब ही क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो हमारा इसका आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था ना, तो एएलयू कंट्रोल नहीं करता कभी भी किसको? फंक्शंस एंड कंट्रोल यूनिट को कभी भी वो कंट्रोल नहीं करता है। Arithmetical logical unit is a digital circuit that provides arithmetic and logic operations, and control unit is a component of CPU that is directly the operations of the procedure. और ये लिखा भी है ALU does not control the functions of the control unit, hence the answer is C is incorrect. अगला सवाल देखिए, सीपीयू के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। तो पढ़ते हैं। जैसे कि इट में जो सीपीयू से रिलेटेड बताना है, तो इट मेड अप ऑफ रजिस्टर, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बिल्कुल सही है, पहला सही है। और सेकंड ऑप्शन दिया हमको, इन मॉडर्न कंप्यूटर्स इट कंटेन्स एन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज कॉल्ड मदरबोर्ड। नहीं यार, ये तो नहीं सही है। तो हमारा पहला ट्रू है और दूसरा यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ रखा है इसलिए मेरे को पता भी है कंप्यूटर से रिलेटेड। आपके जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा उसको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट भाई कोशिश करना, पेशेंस रखना, सब समझ में आ जाएगा। जब इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लगेगी, बस पेशेंस रखना है आपको। तो सीपीयू क्या होता है? इज द कंप्यूटर पार्ट दैट रिट्रीव्स एंड एग्जीक्यूट इन्फॉर्मेशन को करता है। दूसरा, सीपीयू इज एसेंशियल द ब्रेन ऑफ सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड अ कंट्रोल यूनिट एंड various register memory, and CPU is simply refers as a procedure, and while the second statement is not correct. आया समझ में? चलिए, which of the following is used to access a file from the computer store? तो आंसर हो जाएगा हमारा रिट्रीव जो आएगा वो होगा आंसर, ठीक है। चलिए, रिट्रीव करता है इट यूज टू एक्सेस एनी फाइल टू अ कंप्यूटर स्टोरेज, एंड रिट्रीव मीन्स टू गेट इंफॉर्मेशन। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। जो रिट्रीव होता है, ये इसका जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है, यार ये हाईलाइट क्या हो रहा है इसको, हाईलाइटर को, ठीक है। तो ये हमारे रिट्रीव होता है, ये इसका मीन होता है टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन करेगा तो क्या करेगा? ये एक्सेस करेगा, तब तो फाइल को इन्फॉर्मेशन ले पाएगा ये। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन होगा, क्या? सीपीयू सेलेक्ट एंड रिट्रीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द, कौन सी मेमोरी से लेगा भाई? मेन मेमोरी से तो लेगा। और कैसे पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? रजिस्टर कभी मेमोरी को फॉरवर्ड नहीं करता, सेकेंडरी मेमोरी पहले आएगी नहीं, पहले तो मेन मेमोरी आएगा ना, और ऑक्सिलरी यानी कि हमारी हेल्पिंग मेमोरी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लो, the control unit of the central process unit regulate and integrated the operations of the computer, and it selects and retrieve instructions from the main memory in proper sequence and interrupted then so as to active the other functional elements of the system at the appropriate moment. बात समझ में आई आपके? यहाँ पे नहीं समझ में आई कोशिश करना, इंग्लिश टू इंग्लिश चल रहा है, थोड़ा हिंदी में बताते चलूंगा, बट भाई कंप्यूटर आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़िएगा भाई। चलिए, ये कह रहा है विच मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। वह कौन सी मेमोरी जो कि डायरेक्ट सीपीयू उसको मॉनिटर करता है, डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। तो हमारी हो जाएगी कैश मेमोरी। ये एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट में दिया गया था, एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं था, बट स्टेटमेंट में कैश मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। क्या पूछा है इसने? कहा है कि जो कि सीपीयू ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा, वो डायरेक्टली एक्सेस करता है, कौन सी मेमोरी से एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को? तो वो करता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है टाइप ऑफ हाई स्पीड वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू प्रोसीजर सीपीयू एंड स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन एंड डाटा। भाई इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है ना यार, ये हाईलाइट क्या हो रहा है इसको, हाईलाइटर को आज। चलिए, बात समझ में आई? ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको मार्क, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, वैसे आप इसको देख लेना भाई एक बार, है ना। एक सेकंड रुकिएगा यार, एक सेकंड भाई, ये दिमाग खराब कर रहा है फालतू में, पता नहीं अपने आप ही मिटा दे रहा है चीजों को। मैं कर रहा हूँ हाईलाइट दूसरा, वो कुछ और जा रहा है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, शायद ये काम कर जाए। ये तो भाई यही काम कर रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन है, एएलयू इज द
वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सीपीयू। इसमें से बताना है एएलयू की फुल फॉर्म पूछी है किसने, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नहीं हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। डायरेक्ट आंसर लगाना है यार, फिर आ गया ये क्या हो रहा है इसके अंदर आ सिस्टम में अपने। एएलयू का क्या होता है, इट मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ध्यान रखना ये कंपोनेंट किसका होता है, मेन कंपोनेंट होता है सीपीयू का अपने, ठीक है। इट यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अगला सवाल अपना 91 नंबर। तो ये कंपोनेंट बताना, ऑर्डरली डायरेक्टली द ऑपरेशन और एंटायर सिस्टम एंड डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑन डाटा। तो आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट। यहाँ से ध्यान रखना, तो ये कंट्रोल यूनिट के बारे में आप थोड़ी सी चीजें जान लो। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ, आप कंटेंट थोड़ा कम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बट आपसे उस कंटेंट से आपने कितना सीखा, मेन मुद्दा भाई यहाँ पे फंसता है, और बंदा वहां पे ही, एस्पिरेंट वहां पे इग्नोर कर देता है। मैंने अभी आपको 10-12 मिनट में ही मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो आप थोड़ा स्पीड को ये मत देना कि स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बट भाई आप उसको अंदर समझिए कि कितना कितना सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो समझ जाएगा भाई, ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर से बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा अपना मेंस का, ठीक है। चाहे वो सीजे लो चाहे वो सीएचएसएल लो, डजंट मैटर, ट्रस्ट मी यार। चलिए, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये करता है द पार्ट ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंट्रोल एवरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड क्रिएट सीक्वेंस ऑफ ऑल वर्क प्रोसेस एंड कंप्लीट द वर्क एट इट डायरेक्टली। द सिस्टम डज नॉट परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग। बात समझ में आई आप सभी के यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यार ये हाइलाइटर मुझे लग रहा है इसको यूज ही नहीं करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं, हम इससे काम चला लेंगे अपना मार्क से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीड एट विच एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर बिल्ड इन। क्लॉक स्पीड से वो काम करता है, जैसे कि द स्पीड एट विच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंप्यूटर अंडरलाइंग क्लॉक स्पीड। और ध्यान रखना है क्लॉक स्पीड में करते हैं, क्लॉक स्पीड जो है वो क्वालिटेटिव स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर होता है, जिसको हम नापते हैं हेजर्ट्स में, ठीक है, हेजर्ट्स में नापते हैं। एंड दिस स्पीड इज इंडिकेट्स, जो करती है दिखाती है, द फास्ट द प्रोसीजर विल बी प्रोड्यूस आउटपुट। बात समझ में आई, छोटी बात है पर है बहुत बड़ी बड़ी, कुछ भी पता नहीं एग्जामिनर का कहां से क्वेश्चन बना के दे दे, तो हमको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा भाई। चलिए अब देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये कह रहा है एक सीपीयू जो है वो क्लॉक रेट दिया हुआ है 1.8 है, हैजर्ड में दिया हुआ है, ठीक है, गीगा हैजर्ड इसको बोलते हैं। GHZ को, स्मॉल जेड को आपने साइंस में पढ़ा हुआ, हैजर्ड्स में बोला जाता है। तो हमारी सुनने की जो क्षमता होती है वो 20,000 हैजर्ड्स की हमारी लिमिट होती है ईयर्स की। और इसमें दिया हुआ है जो क्लॉक रेट दिया है 1.1 गीगा हैजर्ड कैन बी परफॉर्म क्लॉक साइकिल पर सेकंड के अंदर। कितना कैलकुलेट करके बताओ कितना बन जाएगा उसका आंसर। तो जब ये बताओ सेकंड की बात कर रहा है और इतना हैजर्ड, गीगा मतलब बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पे इसका सबसे आंसर जो होगा सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो इस मेजर करेंगे, मेजर ना गीगाबाइट, गीगा हैजर्ड में, गीगाबाइट नहीं गीगा हैजर्ड, ठीक है। ए साइकिल इज द बेसिक यूनिट दैट मेजर्ड सीपीयू स्पीड। जो ये साइकिल होती है ये मेजर करती है सीपीयू की स्पीड विद अ क्लॉक रेट। कितने सेकंड के हिसाब से, कितने गीगा हैजर्ड्स के हिसाब से करता है, सेकंड बोल रहा था अभी, गलत है भाई वो। 1.8 गीगा हैजर्ड पर सेकंड कैन मेजर अप टू क्लॉक साइकिल। इतनी देर में वो क्लॉक साइकिल, देख रहे हो कितनी स्पीड है सीपीयू की अपने, जब तो उसका दिमाग बोला जाता है भाई। A CPU with a memory address register MAR of 24 bytes can addresses up to dash memory in bytes। कितने bytes में 24 बिट वो क्या करेगा, एड्रेस करेगा, रजिस्टर जो करेगा, कितना करेगा, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसका 16 MB। कैसे होगा, ध्यान रखना पहली बात तो इसको आप मार्क कर लीजिए। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मार्क की फुल फॉर्म, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज अ CPU रजिस्टर हु फंक्शंस इज to store memory address। A CPU with a memory address register जो MAR है of 24 byte can be address up to 16 MB in bytes, ठीक है, समझ गए, फिक्स है, यही क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ लेते हैं इसी बात पे। चलिए अगला सवाल है, which of the following feature of a computer determines the capacity of CPU, identify डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। तो क्या हो जाएगा इसका, साइज ऑफ द एड्रेस बस के हिसाब से हमारा इसकी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा मेमोरी लोकेशन को। तो ऑप्शन नंबर यहां से बी बन जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है जो कि हमारा एड्रेस करता है, ठीक है। द साइज ऑफ द एड्रेस बस डिटरमाइन हाउ मेनी एड्रेसेस कैन बी एक्सेस बाय द सीपीयू। इट डिटरमाइन और द मैक्सिमम साइज ऑफ रैम, फॉर एग्जांपल
20 बिट एड्रेस बस कैन रीच टू 22 की पावर 20 IMB। बात समझ में आ रही? थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा क्योंकि भाई एग्जामिनर भी एडवांस क्वेश्चन पूछता है, खासकर उसको जब डिस्क्वालीफाई करना हो बच्चों को इसके अंदर, वो भी मींस के अंदर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सीपीयू। भाई बताओ प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर की जो होता है, सीपीयू नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर की कौन सी होता है? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? डायरेक्ट मेरे मुंह से पहले ही आंसर निकल गया, मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो भाई मेरे मुंह से ऑटोमेटिक आंसर निकल गया क्योंकि इसका आंसर ही सीपीयू बनेगा। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर। यही इसके तीन नाम है, सीपीयू के तीन नाम होते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसर, एक होता है हमारा मेन प्रोसेसर क्योंकि ब्रे दिमाग है ना, और एक होता है जस्ट प्रोसेसर। जस्ट प्रोसेसर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसकी स्पीड इतनी हाई होती है। is the electronical circuitry that execute the instructions comprising a computer program. The CPU perform the basic arithmetic, logic and controlling and input output operation specify the instruction in the program. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। द साइज ऑफ द वर्ड इन कंप्यूटर इज। भाई पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड होता है उसका साइज क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? फिक्स इन अ कंप्यूटर बट वेरी अमंग डिफरेंट कंप्यूटर। भाई देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो साइज रहता है वो फिक्स रहता है वर्ड का, बट जब अलग अलग सिस्टम की बात करते हैं, अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर्स की बात करेंगे, तो वहां पे ये चीजें बदल जाएगी, साइज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। होता फिक्स है बट वो डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कि अलग अलग किस प्रकार का कंप्यूटर, क्योंकि पहले बहुत सारी, जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेगा उसके अंदर आपको पता लगेगा इसका आंसर, कि हम इसका आंसर यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर होते थे। डायरेक्टली हमारे सामने जिससे हम यूज कर रहे हैं वो पहले कंप्यूटर नहीं आया था ऐसे, इसको आने में समय लगा, बनने में समय लगा, तो इस वाले ये वाली चीज हो जाती है। अगला सवाल, जैसे कि यहाँ पे दिया था, अमाउंट ऑफ द डाटा सीपीयू इंटरनल डाटा रजिस्टर कैन होल्ड एंड प्रोसेस एट वन टाइम एंड मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर हैव 64 बिट वर्ड्स। ध्यान रखना है, ये लाइन आपको अंडर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। जो हमारा मॉडर्न डेस्कटॉप आ रहा है, यानी कि हमारा जो पीसी चलता है अभी करंट में, मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं इसको, इसके अंदर अभी जो वर्ड की जो लिमिट दी हुई है वो 64 बिट वर्ड की दी हुई है, इसका साइज जो दिया हुआ है। और कंप्यूटर एम्बेडेड इन द एप्लीकेंट्स एंड द कस्टमर प्रोडक्ट्स हैव वर्ड 8, 16, 32 बिट्स के भी यहाँ पे देखने को मिले हैं हमको पहले। चलिए, कैश मेमोरी अभी बताया था, इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एक्सट्रीमली फास्ट स्टैटिक। किसके लिए काम आता है? अभी बताया था सीपीयू के काम आता है कैश मेमोरी फास्ट काम करवाने के लिए, यानी कि क्या होता है? रैम एंड सीपीयू। कैश मेमोरी इज द प्राइमरी मेमोरी used by the CPU to reduce the average cost of retrieving data from the main memory, and this static RAM is small in size and located close to the CPU. अगला सवाल, इसमें पूछा स्टेटमेंट गलत दी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट गलत दी हुई है? एक्सटर्नल मेमोरी हैज अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी ना स्टेबल, बिल्कुल सही है ये वाली। अगला, रजिस्टर आर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू, गलत है भाई, यही तो गलत है भाई, ऐसा आउटसाइड नहीं होता, इनर होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से बी बन जाएगा। ठीक है, नोट आउटसाइड। रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट, ध्यान रखना, रजिस्टर के बारे में सवाल पूछता है। रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर, इट इज अ not a part of a main memory and located in CPU in the form of register and which are the smallest data holding elements. अगला सवाल देखते हैं 100। भाई 100 सवाल अभी तक हम कंप्यूटर कर चुके हैं। चलिए, इसमें से कहा है कि फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द, कंपोनेंट्स बताने हैं सीपीयू के, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? अभी तो बताया मैंने, एक कौन कौन से होते हैं बताओ, बताऊंगा नहीं अभी। इसमें से देखिए आप, रैम एंड रोम नहीं है, एएलयू मेमोरी नहीं है, एएलयू रजिस्टर यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है सी ऑप्शन, बट हमको जाएगा किसके साथ? अपना आंसर ये कंपोनेंट बताने हैं तो उस कंट्रोल यूनिट होगा और एएलयू होगा। एएलयू बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गलत मत कर देना भाई, फुल फॉर्म पूछता है। एंड सीयू जो हमारा कंट्रोल यूनिट, ये परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग यूजर input and it control the operation of processor, memory and ALU and other output input device is directly controlled by control unit. What are the components of CPU? components बोल रहा है, तो भाई देखिए अभी तो बता है कंट्रोल यूनिट एंड ALU हमारा, इसका यहाँ पे अभी ऊपर वाले का देखो 2 कॉपी है, ये 18 में पूछा गया, 2021 में पूछ लिया गया, यूपी ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंदर ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल 102 नंबर, Which of the following is the part of the CPU of computer? भाई बताइए, पार्ट बताना है, पार्ट ऑफ CPU of the computer। भाई कंप्यूटर का जो CPU का पार्ट बताना है कौन सा होगा, बताइए। ALU बिल्कुल सही है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ALU, अभी तो पढ़ा मैंने।
सीपीयू के बेसिकली तीन जो हमारे पार्ट होते हैं वो होता है, एक तो हमारा देखिए लिखा भी है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, अभी बता रहा है मैंने कितनी देर से कंट्रोल यूनिट बोल रहा हूँ, और एएलयू भी बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी बोल रहा हूँ, और मेमोरी यूनिट भी बोल रहा हूँ। तो हमारा इसके तीन पार्ट होते हैं हमारे सीपीयू के। अगला सवाल, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय, ध्यान रखना है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को जो हैंडल करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर वो कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो करेगा भाई। हो गया सवाल खत्म, ये अभी मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसको रिपीट आ गया दोबारा, ये वही चीजें दी हुई है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सीपीयू। अब बताओ कि स्टोरेज डिवाइसेस के लिए हम डायरेक्टली किसको इंटरेक्ट करते हैं अपने सीपीयू के साथ, कौन सा होता है बताओ। वो आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज से तो करेंगे यार। थोड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, बट है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकते हैं, जिसने नहीं पढ़ रखा और जिसने पढ़ रखा है वो तो डायरेक्ट बता देगा। तो देखिए, द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस। टू टाइप में करता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रोम की फुल फॉर्म मैंने बताई थी लास्ट क्लास में भी, दोबारा बताए तो रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होता है, एक वोलेटाइल है, एग्जांपल जैसे कि एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर रिटेन एंड डाटा इन इट। हो गया सवाल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू मेंटेन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसीजर। तो आ जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट। भाई इससे तो एक्यूमुलेटर से कोई नहीं है, एएलयू में यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए सीयू जो करता है उसकी फुल फॉर्म दी हुई है कंट्रोल यूनिट, एंड इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। ठीक है, द मेन वर्क ऑफ सीयू, ध्यान रखना है मेन वर्क आ गया तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। जो हमारा सीयू का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, देखिए is tell the most efficient method to work and it guide all the related operations to individual part of the procedure। तो इसका ये हमारा मेन वर्क होता है कंट्रोल यूनिट का। अगला क्वेश्चन, टू कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, बस तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है कंट्रोल, अभी तो पता है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। भाई यही तो हमारे क्या हो गए, टू कंपोनेंट जो हमारे सीपीयू के होते हैं वही तो है ये। ठीक है, और मैंने एक और बताया था, तीन बताए थे ना अभी ऊपर, देखिए रहा, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। इसको इग्नोर मत करिएगा भाई, ये तीन हमारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं हमारे सीपीयू के। अगला सवाल देखिए, एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको चेंज कर लेते हैं कलर को। चलिए, द यूनिट अंडर द सुपरविजन द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज डन इज कॉल्ड एज। आंसर क्या हो जाएगा, जो कि इसको सुपरवाइज करेगा, इनपुट आउटपुट के प्रोसीजर को, स्टोरेज को करेगा, कंट्रोल यूनिट। यही तो बनेगा इसका आंसर, और क्या बनाओगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन इज इनकंसिस्टेंट विद द रिमेनिंग थ्री, यानी कि तीन एक है बाकी सब अलग है। कैश मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये तीनों हमारे सीपीयू के है ना, सीपीयू पे काम करता नहीं करता। बट इंस्ट्रक्शन डिकोडर ये हमने पहली बार देखा अपना, तो ये इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ से ही निकल जाएगा। ये नहीं कि हमने पढ़ा है तो उस वजह से, देखो ना तीनों ऑप्शन आप रिलेट करिए। सीपीयू पे हम पढ़ रहे हैं, सीपीयू से हमारा कैश मेमोरी रिलेट करता है, अर्थमेटिक की जो चीजें करेगा वो हमारा सीपीयू करता है, इसको भी कंट्रोल यूनिट भी हमारा देखा अभी। तीनों चीजें हमारी ये सेंट्रल इज आर द पार्ट, देखो कैश मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाइल द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर को देख लो क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोसीजर होता है एक तरीके का, जो कंबाइनेरियल circuit sometimes in the form of read only memory, sometime in the form of ordinary combinatorial circuit is the purpose translator an instruction cache into the address into the micro memory where the micro cache for the instruction starts। अगला सवाल, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है हमको। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट पे काम करता है, बिल्कुल सही है। स्टोर यूनिट पे स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को काम करता है, बिल्कुल सही है। सीपीयू इज द माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल सही है। बट जो कर्नेल होता है इज द कोर ऑफ सीपीयू, नहीं भाई ये गलत है। तो हमारा आंसर, इसे नोट वाले तो पूछा तो हमारा आंसर ये बन जाएगा यहाँ से, तो बन गया हमारा आंसर यहाँ पे। चलिए अब देखिए कर्नेल का आ गया हमारे सामने, तो कर्नेल के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नेल, ठीक है, इज द कोर ऑफ, इज नॉट अ कोर ऑफ कंप्यूटर। कर्नेल जो होता है इज द essential center of the computer operating system and it is the core that provide basic service for all after parts of the OS operating system and the main layer between the OS and hardware के बीच की जो लेयर होती है उसको हम कर्नेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, what kind of the operations can
a computer carry out? What kind of operations can be computer carry out? तो आंसर हो जाएगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, बात खत्म। A computer is a device which can carry out, जो कैरी आउट करता है, कौन कौन सा करता है, एक हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को करता है, ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को भी करता है। अगला सवाल देखिए, ये इंपोर्टेंट सवाल है, ये फिगर से आप बहुत कुछ समझोगे, जरा ध्यान से। 111 बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना भाई, जो भी तुम्हें इसमें से हेल्पफुल लगे आप उसको नोट डाउन करके अपनी कॉपी भी है, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और अभी हमारी आंसर की आने वाली है, आज या कल में आ लेगी, तो देखते क्या होता है। बाकी आप लगे रहिए बस, ठीक है ना। कंप्यूटर आपका कभी खराब तो जाएगा नहीं। आज की डेट में मॉडर्न जमाना चल रहा है, तो भाई कंप्यूटर हर पेपर के अंदर अब इंपोर्टेंट बन चुका है, तो कंप्यूटर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आ रहा है जल्दी में ही, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके, तो देखिएगा आप, उसमें भी कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, हमारे सीजीएल में भी आ रहा है, सीपीयू में भी आता है कुछ कुछ क्वेश्चन, सीएचएसएल में प्री में भी पूछा गया है क्वेश्चन अब की बार, और मेंस में तो आता ही है अपना जो हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पूछा है 10 विद द रेफरेंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज नॉट स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट नहीं है इसकी, बताइए बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो भाई देखो, सीपीयू प्रोसेसर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, यही इसका आंसर नहीं होगा। पहला, एएलयू इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, बिल्कुल सही है। सीपीयू इज अ सेट ऑफ रजिस्टर, होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होता है, तो बताइए इसका आंसर डायरेक्ट निकल गया, नहीं निकल गया। आपने अभी तक का सिर्फ आधा घंटा हो गया हमको क्लास करते हुए, ये देखिए आप, हम सीपीयू के क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बन जा रहे हैं हमसे, हमें पता है कि इसमें से कौन सा आंसर है। नोट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लगा एग्जामिनर अब, क्योंकि सबको याद होता है, बट नोट वाले में क्या होता है, आप फंस जाते हो। अगर 3 ऑप्शन सही है आपको पता है तभी आप चौथा निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नोट का आंसर नहीं कर पाओगे, जो नोट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया 111 नंबर क्वेश्चन में किया, ये वाला देखिए आप। चलिए अब देखो ये क्या दिखा रहा है, इस फिगर को हम जरा थोड़ा सा नजर डालते हैं और क्या दिखाना चाह रहा है हमको ये फिगर वाला। देखो इनपुट है, इनपुट जो यूनिट में क्या होता है, इनपुट यूनिट के अंदर हमारा ये देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, सी कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एएलयू भी होते हैं, मेमोरी यूनिट भी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी यूनिट भी है, और एएलयू भी है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी है। ये हमारा इनपुट यूनिट के अंदर जाएगा, और ये बीच में जो दिखे ना आपको, इसके अंदर रजिस्टर भी लगे होते हैं और कैश मेमोरी लगे जाता है, और ये हमारी मेन मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी से यहाँ से वापस लेता है, फिर उसको आउटपुट करता है। यानी कि बीच का जो प्रोसेसर है ये हमारा एक तरीके से सीपीयू, ये तो दिमाग बन गया हमारा एक तरीके से। देखो कितनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, हर जो बीच वाला बॉक्सेस पर नजर देखिए, हमने इसके बारे में सब चीज नहीं पढ़ ली, जरा ध्यान से देखो आप। जो ये मैंने अंडरलाइन किया है, कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा, सीपीयू का होता है, एएलयू सीपीयू पे काम करता है, और मेमोरी यूनिट भी हमारा सीपीयू पे काम करता है, क्योंकि इसका ही पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट बताए थे मैंने, रजिस्टर और कैश मेमोरी स्पीड बढ़ाते हैं, और ये काम करते हैं, मेन मेमोरी हमारी बनती है, जो इनपुट डालेंगे तभी तो हमारा आउटपुट निकलता है, ये करता है हमारा सीपीयू। सीपीयू कैन प्रोसेस those instructions easily, control unit that known as the interrupt program instruction, and the arithmetic logic unit is known as to how to add numbers, and with the control unit and the ALU combined, and the CPU can process much more complex program that a simple calculator। याद हुआ। 3 कंपोनेंट बताने, बताओ कौन कौन से, अभी जस्ट बताया यार, बताया नहीं मैंने, कंट्रोल यूनिट बताया, एएलयू बताया, एंड मेमोरी बताई, ठीक है, मेमोरी यूनिट बताई थी ना, तीनों खत्म। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताओ। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर ही सवाल आया है, सीपीयू की, मैं कह रहा हूँ हर चीज इंपोर्टेंट है अपने आप में, बस सोच सोच का फर्क है भाई। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, खत्म। सीपीयू के बारे में तो मैं इतना पढ़ा चुका हूं, अब तुम समझ गए होगे, ठीक है। तो पढ़ लेते, एक बार और देख लेते हैं। सीपीयू और प्रोसेसर इज द यूनिट विच परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड इन अ कंप्यूटर, क्योंकि ब्रेन है उसका ये। इट प्रोसेसेस ऑल इंस्ट्रक्शन रिसीव बाय सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द पीसी एंड बाय अदर हार्डवेयर कंपोनेंट, एंड एक्ट एज अ पावरफुल कैलकुलेटर। जल्दी कैलकुलेटर करके देता ना, अभी मैंने फिगर ही बताई तुमको ये वाली, यही तो हमारा सीपीयू कहलाया था, इस तरीके से, जिसके अंदर तीनों पार्ट आते हैं हमारे। कौन कौन से, एक सेकंड रुकिएगा भाई, फोन आ गया, एक मिनट। हेलो, हाँ चलिए, कहाँ पे थे हम, सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के मैंने 3 प्रोसेस बताए थे, अभी बताया ना, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। 3 ही अब इसके पार्ट होते हैं हमारे सीपीयू के। इसकी फुल फॉर्म पूछी हमारी एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मैंने आपको करा दिया यहाँ तक। 114 नंबर सवाल देखिए अब। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, बताओ क्या करेगा, सीपीयू करेगा ना डाटा को तो स्कोर। सीपीयू, ध्यान रखना सीपीयू क्या है। देखो मैं बार बार, कम से कम पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूं भाई, ये सवाल को बार बार कंटिन्यू बोले जा रहा था कि सीपीयू हमारा क्या है, हमारे कंप्यूटर का दिमाग है। सीपीयू हमारा क्या है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो बी ऑप्शन इसका डायरेक्टली आंसर लगाएंगे हम। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, एंड इट ऑल्सो
माइक्रो प्रोसीजर भी बोलते हैं इसको, माइक्रोचिप भी बोलते हैं। कंटेन ऑल द circuit needed to process input and store data and output results, and the CPUs are constantly following instructions of the computer programs that tell it which data to process and how to process it, and the CPU improve your PC performance। ठीक है, ब्रेन है भाई, इस पे काम कर। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, जो सीपी कंट्रोल यूनिट होती है। अब देखो ये सवाल थोड़ा इंपोर्टेंट देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं कर लेता हूँ कलर चेंज। जो कंट्रोल यूनिट है हमारी, उसको कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? अब ये सवाल पूछा है, ध्यान रखना। कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल कैसे करता है प्रोसीजर हमारा सीपीयू के अंदर, जो नर्व सेंटर होगा और ब्रेन, उसको हम बोले कंट्रोल यूनिट। देखो नर्व सेंटर और ब्रेन बोला जाता है किसको? कंट्रोल यूनिट को। किसको? कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट कौन सी होती है हमारा, उसको क्या बोला जाता है? नर्व सेंटर और ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर? सीपीयू। डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, आंसर डी। समझ गए होगे आप। इफ यू वांट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी एंड टू अपग्रेड, मॉनिटर को अपडेट करोगे, कीबोर्ड को करोगे, सीपीयू को अपडेट करोगे ना। अभी तो बताया था मैंने ऊपर, ये रहा क्वेश्चन। हमारा जो सीपीयू करता है वो इंप्रूव करता है हमारी पीसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 119 नंबर। dash is the number of bytes in the processor internal database which the processors can process at a time। तो आंसर हो जाएगा हमारा वर्ड लेंथ। अभी उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मैंने बताया भी था 8 बिट के अंदर बस डाटा लगाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? वर्ड लेंथ रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट इन द प्रोसेसर इंटरनल डाटा बस और द नंबर ऑफ द बिट दैट प्रोसेसर कैन बी एट अ गिवन टाइम। ठीक है, एग्जांपल के साथ दिया है 8 बिट प्रोसेसर लगाया गया तो 8 बिट रजिस्टर लगेगा और 8 बिट डाटा बस करेगा, विल बी परफॉर्म 8 बिट प्रोसेसिंग एट द टाइम। डैश इज नॉट 120 नंबर क्वेश्चन देखिए 120। डैश इज नॉट अ नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट। क्या होता है इसमें से बताओ? इसमें से पूछा है कि जोन सा कि हमारा नॉट नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट जो कहलाता है। इसमें 3 हमारे हार्डवेयर पोर्ट हो गए, एक हमारा हार्डवेयर पोर्ट नहीं हो जिसको बोला जाता है डिस्प्ले पोर्ट। बट डिस्प्ले पोर्ट एक बार बताओ, पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक तो बंदरगाह होता है, और एक पोर्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम उसको घुसेड़ते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर होता है ना, जिसमें हम कीबोर्ड कनेक्ट करके अपनी टाइपिंग को कर रहे होगे, अभी आप देख रहे होगे, और जिसके अंदर हम वो अंदर जो लगाते हैं यूएसबी की तरीके से उसको यूज किया जाता है। हालांकि वो अलग चीज हो जाती है, बट मैं बता रहा हूँ इसके अंदर आप उसको यूज करते हो, जिसमें आप उसको लगाते हो, वो डिस्प्ले पोर्ट होता है। डिस्प्ले पोर्ट नहीं होता, वो पोर्ट होता है जिसमें कि आप उसको टीसीपी होता है, एथरनेट होता है, ये सब हमारा क्या होता है? पोर्ट होते हैं। बट डिस्प्ले पोर्ट तो आपका कभी हार्डवेयर पोर्ट हो ही नहीं सकता है। वो तो क्या होता है? डिस्प्ले पोर्ट में आप कभी उसको हार्डवेयर पोर्ट बोलोगे? नहीं बोल सकते हम। डिस्प्ले पोर्ट जो है, और जो ये हमारा, एक सेकंड यार, डिस्प्ले पोर्ट को तो हम बोलेंगे ना, क्योंकि डिस्प्ले पे तो हम काम कर रहे हैं। इधर नेट को भी बोल सकते हैं, एचडीएमआईसी को पोर्ट। टीसीपी पोर्ट इसका आंसर सही होगा, गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी भाई। टीसीपी पोर्ट कहलाएगा ना आंसर तो हमारा। टीसीपी पोर्ट मैंने देख, अभी बता दो टीसीपी पोर्ट की बेस में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ हाँ, ये ठीक है ठीक है। डिस्प्ले पोर्ट पर तुम देखते हैं ना पोर्ट को यूज करके, एचडीएमआईसी, आपने वाईफाई का यूज किया वो इधर नेट का भी यूज करते हैं, तो ये हार्डवेयर पोर्ट कहलाते हैं। बट वाइल जो हमारा टीसीपी है वो कभी भी हार्डवेयर पोर्ट नहीं हो, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन सर्विस को बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड द पोर्ट नंबर इज यूनिक आइडेंटिफायर यूज विद एन आईपी एड्रेस के साथ ही हमारा टीसीपी काम करता है। टीसीपी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हमारा ये क्या करता है? ये कम्युनिकेट करने के लिए हमारी उसको एप्लीकेशन में काम करता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां पे थे हम? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस। तो क्या आंसर हो जाएगा यहां से अपना? बताइए कहां पे है हम? बताओ बताओ, एक सेकंड रुकिएगा भाई जरा, एक मिनट रुको यार। चलिए हाँ पे, कहां पे थे हम? ये रहा। तो प्रोसेस प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी से देखो क्या समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज अ सेगमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेस, एंड द प्राइमरी मेमोरी हैव एक्सेस टाइम लेस देन सेकेंडरी मेमोरी एंड ग्रेटर देन द कैश मेमोरी। भाई इसको कर लो मार्क, ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी गई है यहाँ पे। एंड प्राइमरी मेमोरी हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी लेसर देन सेकेंडरी मेमोरी एंड ग्रेटर देन कैश मेमोरी। देखिए यहाँ पे समझने की चीज है, एक मिनट रुकेगा मैं अभी समझाता हूँ आपको। जस्ट
होल्ड ओनली 1 मिनट, बस भाई 1 सेकंड रुकिएगा, मैं जरा देख लूँ प्रोसेसर चल भी रहा है नहीं चल रहा है। 1 सेकंड रुकिए, कभी ये क्लास ही हमारी मेहनत बेकार जाए, है ना। बस जस्ट 1 मिनट प्लीज। ठीक है, सही है सही है। पानी भी पी लेते हैं यार, इसी बात है तो। देखो यहाँ पे समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता हूँ, जरा बहुत बारीकी से समझना। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द प्रोग्राम्स एंड करंटली डाटा एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस। जो ये काम करेगा, ये करेगा हमारी प्राइमरी मेमोरी। बात यहाँ तक क्लियर है, आपने इसको रट लिया, मान के चलता हूँ। प्राइमरी मेमोरी इज द सेगमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय डायरेक्टली बाय द प्रोसेस। यहां तक बात क्लियर है, समझ गए होंगे। अब देखिए जो 4 लाइन लिखी है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जो प्राइमरी मेमोरी है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जो कि हमारा ये एग्जीक्यूट कर दी प्रोसेस के थ्रू, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है एक्सिस टाइम जो लेती है, ये सेकेंडरी मेमोरी से कम टाइम लेती है। प्राइमरी मेमोरी जो होगी हमारी, वो सेकेंडरी मेमोरी से कम टाइम लेगी भाई, लेस देन सेकेंडरी मेमोरी। यहां तक बात समझ में आई। और ग्रेटर देन किससे होगी ये, बट ग्रेटर देन लेस देन प्राइमरी मेमोरी हैव एक्सिस टाइम लेस देन सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि ये सेकेंडरी मेमोरी से जल्दी काम कर देगी हमारी प्राइमरी मेमोरी। बट ये हमारा और ग्रेटर देन, और ये लेट काम किससे करेगी, मतलब कि किससे लेट काम करेगी, हाँ तो जल्दी कर रही है ना सेकेंडरी से, बट जो लेट कर रही होगी वो लेट करेगी हमारी कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी यहाँ पे हमारी फास्टर कहलाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी से एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड ग्रेटर देन लेस कैश मेमोरी। तो ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा, मैं साइन कैसे बनाऊं यार, यहाँ पे जगह ही नहीं बच रही है। तो देखिए कोई बात नहीं, ये होता है, ध्यान रखना है, ग्रेटर देन कैश मेमोरी से हमारी प्राइमरी मेमोरी ज्यादा होती है। ग्रेटर देन कैश मेमोरी, ठीक है, ग्रेटर देन लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ग्रेटर देन कैश मेमोरी से जल्दी ये काम करेगी। बट लेस देन यानी कि देखो यहाँ टाइम की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी होगी सेकेंडरी मेमोरी से कम टाइम ले रही होगी, बट जब ये कैश मेमोरी होगी तो कैश मेमोरी से जल्दी काम करके दे देगी। बस सिंपल भाषा में ये। बट अगली लाइन में देखिए, प्राइमरी मेमोरी हैज स्टोर कैपेसिटी लेसर देन, जो कि कैपेसिटी करने की जो स्टोर कैपेसिटी है वो लेस देन है सेकेंडरी मेमोरी से। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेसर देन होता है, जो कि हमारी क्या करती है, कैपेसिटी के अंदर बात करेंगे, स्टोरेज की बात करेंगे तो ये हमारी लेस देन होती है किससे, सेकेंडरी मेमोरी से, ग्रेटर देन होगी कैश मेमोरी। एक ही स्टेटमेंट हमारी हर जगह काम कर रही है, चाहे वो हमारा स्टोरेज में हो, चाहे वो हमारा मेमोरी को टाइम की बात कर रहा हो, चाहे हमारा स्टोरेज की बात कर रहा हो, दोनों में स्टेटमेंट सेम है। बस ये थोड़ा समझने की बात थी, यहाँ पे हमें इसमें 1-1.5 मिनट लग गए, पर आपने समझ लिया होगा, मैं मान के ये चलूंगा। चलिए कंपोनेंट बताना है इसमें से, जो कि हमारा सीपीयू कंपोनेंट होता है, बताओ क्या होगा, मेमोरी हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। अभी तो पता है तीन चीज पे काम करता है हमारा सीपीयू। तो मेमोरी इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज द कंप्यूटर कैन नॉट बी प्रोसेस एनी टास्क विदाउट इट एंड द स्टोरेज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू। भाई एक बात होता है, इंटरनल स्टोरेज जो होता है हमारा सीपीयू को, उसको कौन प्रोवाइड करता है, बताओ कौन प्रोवाइड, रजिस्टर करेगा उसको। ध्यान रखना, जो हमारा इंटरनल स्टोरेज होता है हमारा सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो हमारा स्टोरेज होता है इंटरनल वाला, अंदर वाला, उसको कौन प्रोवाइड करता है, वो उसको प्रोवाइड करता है हमारा रजिस्टर, रैम नहीं करेगा। ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो ध्यान रखना, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही यहाँ पे, जिसका आंसर है रजिस्टर। ए प्रोसेसर रजिस्टर इज द वन ऑफ द स्मॉल सेट ऑफ अ डाटा होल्डिंग palaces that are part of the computer processor and a register may hold an instruction, a storage address or a kind of data and some instruction specify the register as a part of the instruction। समझ में आ गया होगा, मान के चलूंगा। चलिए अगला सवाल था, फोर्थ बेसिक टास्क परफॉर्मिंग बाय सीपीयू आर फेच डैश मैनिपुलेट एंड आउटपुट। क्या हो जाएगा आंसर, डिकोड करता है। अभी मैंने तीन चीज बताई थी ना बेसिकली मेन, बट इसका चौथा भी होता है जिसका आंसर है डिकोड। डिकोड भी होता है सीपीयू का ही। द फोर्थ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू आर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। डिकोडिंग जो होती है, डिकोडिंग इज द प्रोसेस
of converting code into plain text or any format that is useful for subsequent and process। थक गया भाई थोड़ा ना, एक सेकंड रुकिएगा, पानी थोड़ा सा और पी लेते हैं, बोल बोल के ना गला चोक हो जाता है बिल्कुल। एक तो यार थोड़ा सब्जेक्ट अलग है और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में ना कम जाता है, बट ये कि अगर आप इसको जब ये क्लास खत्म हो जाएगी आप इसको दोबारा से रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देख सकते हो, ठीक है। तो 2-3 बार इसको 2x की स्पीड पे देख लेना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्ड परफॉर्मिंग अ स्टेट सेव द करंट प्रोसेस एंड अ स्टेट रिस्टोर ऑफ अ डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड टास्क। क्या कहलाता है? कंटेस्ट प्रोसेस स्विच हो जाएगा। इसमें बेसिकली मुझे इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, इसका एक्सप्रेशन छोड़िए, बस रट लीजिए आप इसको। कुछ चीजें को रटने वाले से ही काम चलता है, ठीक है। जैसे कि अगला सवाल, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द वर्क दैट द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग एज पर यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो से। जिस भाई पर यूनिट टाइम में क्या करेगा हमारा? थ्रो पुट मतलब कि फ्लो, किस फ्लो से काम कर रहा है, हार्ड मतलब स्पीड से कर रहा है, किस तरीके से काम। थ्रो आउट इज द टर्म इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इंडिकेट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस इन अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि कितने टाइम के अंदर वो काम को करके दे रहा होगा। अगला सवाल इंपोर्टेंट है। अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? प्रोसीजर बोला जाएगा ना भाई। अ प्रोसीजर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन। पहले ही सवाल था इस वाले वीडियो में, नहीं अगली पिछली जो क्लास हमने की है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। आप उसको रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, देखो मैं जब करता हूँ ना तो रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको बेसिकली बहुत मेहनत से पढ़ाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और मजा ले रहे होगे कंप्यूटर का। देखो चीजें याद नहीं हो रही होगी, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप इसको पी जाइए। देखो ये मैंने बताया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, देखो यहाँ पे सीपीयू, डायरेक्ट आंसर लगाना। कितनी बार कितने क्वेश्चन पे ये देखिए आप, कितनी बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। मैं बार बार बोले जा रहा था सीपीयू ब्रेन होता है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है आइडेंटिफाई करिए डाटा प्रोसेसिंग साइकिल को। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले करा दिया है, बट आज भी देख लिए दोबारा। क्या होता है बेसिकली, मैं तुमको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। पहले इनपुट करेंगे, इनपुट स्टेज आएगी, फिर प्रोसेसिंग होगा जो हमारा सीपीयू करता है, फिर हमको आउटपुट मिलता है और फिर वो जाके स्टोरेज स्टेज आते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। मैंने अभी चित्र बताया था ना तुमको, ये देखे जरा, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे गया, ये रहा। इनपुट आया, फिर हमने इसको क्या करा, कंट्रोल यूनिट के अंदर इसको हमने मेमोराइज किया, फिर आउटपुट किया, फिर ये जाके स्टोरेज हो जाता है। और ये हमारे से यहाँ पे पूछ लिया सवाल 2018 के अंदर यूबीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट के अंदर ये सवाल पूछा गया है। भाई इनपुट डालेंगे, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट निकल जाएगा, फिर उसको स्टोर करे जाएगा जो भी हमारा कंटेंट होगा। द प्रोसेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द स्टेप एंड रो डाटा, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, फीड करते हैं सिस्टम के अंदर, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा एक्शनेबल इंसाइट, जो कि आउटपुट में बदल जाता है। और each step is taken in the specific order but entire process is repeatedly in a cycle में input storage, input stage, processing stage, output stage and the storage stage finally। चलिए अगला सवाल देखिए। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस इज कॉल्ड। आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। जो अरेंजमेंट करता है वो प्रोसेस के थ्रू होता है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा जरा, कितने सवाल है इसके अंदर सीपीयू के अंदर? भाई बहुत सवाल है सीपीयू के, तो मुझे लग रहा है इसका पार्ट 2 के अंदर हम इस क्लास को कवर करेंगे। अभी तो आज ये एक ही क्लास के अंदर हम इसको ही कवर कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। अगला देखिए, which of the following components of CPU is responsible to directly the system to execute in 4 instructions। तो आंसर हो जाएगा हमारा CU, कंट्रोल यूनिट करता है ना उसको काम को। तो कंट्रोल यूनिट ये कंपोनेंट ऑफ द CPU that directly the operation of the processor and it tells the computer memory arithmetic and logical unit and output and input devices how to respond to the instructions that have been set to the processor। समझ में आ गया होगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप समझ रहे होगे, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट कंटेन circulatory and which used to electronic signals to directly the entire computer system to complete to execute and storage process known as a control unit। दोनों सेम सवाल कंट्रोल यूनिट्स आए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कहाँ पे है हम? चलिए कोई बात नहीं।
चलिए अगला सवाल था कंट्रोल यूनिट। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे हम। तो देखिए, control unit of the CPU contains the circulatory and that uses electrical signals to direct the entire computer to carry out or execute storage program instruction। अगला सवाल, द कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं बताओ। आंसर हो जाएगा सी डायरेक्टली। आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो भाई, एक बार पढ़ के बस। कंट्रोल यूनिट होता है, तीन बताए थे मैंने। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और रजिस्टर भी होते हैं, और हमारी मेमोरी भी होती है। चार बताए थे बेसिकली। तो उसके अंदर से ये क्वेश्चन निकल के आया है, समझ पा रहे होगे आप, जैसा कि मैं बता रहा हूं। अगला सवाल यही मैंने जो करा दिया है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, सीपीयू बोला जाता है, बताया था। अभी कितनी बार रिपीट बोल चुका हूं इसको तो अपने मुंह से। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द सीपीयू इज द चिप कंटेनिंग द मिलियन ऑफ द एनी ट्रेन ट्रांजिस्टर्स and it is the CPU job to perform the calculations necessary to make the computer work। The transistor in the CPU manipulate the data। बताइए कितनी बार रिपीट हो रहा है सवाल ये। सीपीयू है आंसर, देखना भी नहीं है भाई, तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाना है। बताओ कितनी बार सवाल रिपीट हुआ है, ब्रेन 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 ब्रेन, यानी आंसर सीपीयू आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या लगाओगे आंसर बताओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाओगे नहीं लगाओगे भाई, हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम। ये रहा, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर एज द ब्रेन। भाई सीपीयू, यार कितनी बार सवाल पूछा गया है यार, मैं थक गया उसको देख देख के। और ये देते देते बार बार मतलब हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, कभी किसी में कभी किसी में। कोई बात नहीं, तो चलते आगे की तरफ। टू इंक्रीज द सीपीयू थ्रू आउट विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी को कर। अब कैश मेमोरी पे सवाल में से अंदर आ चुका है, तो इसको ये इंपोर्टेंट बन जाता है। तो देखते हैं आगे क्या है। Throughout is the number of processes that the complete executed per unit time। के अंदर हमने देखा था, it is the computer system compiles and processor in a t-second time। जैसे कि थ्रूपुट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने थ्रूपुट का भी सवाल कराया था 10 मिनट पहले ही। थ्रूपुट का फॉर्मूला जो देखना है आपको, थ्रूपुट बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटली, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट किया और कितने टाइम के अंदर। जैसे कि हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसी पे बेस ही आप इसको लगा सकते हो कंप्यूटर के अंदर भी। यानी थ्रूपुट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा n अपॉन में t बराबर थ्रू आउट। ठीक है, ये थ्रू आउट, थ्रू आउट नहीं, थ्रू आउट से तो हो जाएगा, तो फिर तो थ्रू आउट मतलब कितने टाइम में किया। थ्रू पुट मतलब कि आप उसमें डाटा डाल रहे हो, कितने टाइम में उसने काम करके हमको दिया, थ्रू पुट है। द वर्किंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन अ फॉलोइंग। कितने पे किया जाता है बताओ, अभी बताता, मेगा हेजर्ड पे किया जाता है। ध्यान रखना है, जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो किस पे काम करती है, कितने बिट पे काम करती है, मेगा हेजर्ड पे। इस पे क्वेश्चन अभी गीगा हर्ट्ज पे आया था ना, तो ध्यान रखना, वर्किंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन अ फॉलोइंग यूनिट। मेगा हर्ट्ज में उसको नापते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गया है थोड़ा सा, आप इसको याद कर लीजिए। क्लॉक स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज यूजुअली मेजर्ड इन अ मेगा हेजर्ड और गीगा हेजर्ड। ध्यान रखना, मेगा हेजर्ड का ही नाम दूसरा गीगा हेजर्ड, जो इस पर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसको हम किसमें मेजर करते हैं, बेसिकली गीगा हेजर्ड में। तो गीगा हेजर्ड का ही दूसरा नाम मेगा हेजर्ड ही बोल सकते हैं। वन मेगा हेजर्ड इक्वल, वन मेगा हेजर्ड, वन मेगा हेजर्ड इक्वल 1 मिलियन टिक्स टिक पर सेकेंड एंड 1 गीगा हेजर्ड इक्वल 1 बिलियन टिक पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग है, बट इसका आंसर हमारा यहाँ से जोन से भी ऑप्शन देखना है आपको, उसको अकॉर्डिंगली टैकल करना होगा। यू कैन यूज क्लॉक स्पीड एज अ रफ मेजरमेंट और हाउ फास्ट अ कंप्यूटर इट्स। अगला सवाल देखिए, इस पे 3-4 क्वेश्चन स्पीड पे आएगा, मैं मान के चलूंगा। देखिए, द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, किसमें नापेगी बताओ, मेगा हेजर्ड में नापेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ सीपीयू कैन मेजर्ड इन मेगा हेजर्ड। डायरेक्ट आंसर लगाना, सीपीयू का जो आप स्पीड करोगे मेजर, वो किसमें करोगे, मेगा हेजर्ड में करोगे। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है सीपीयू के बारे में जो कि स्पीड को वैलिड यूनिट नहीं मानता है, तो हेजर्ड में तो नापते हैं हम, बिल्कुल सही है। MIPS में भी नापते हैं, MFLOPS में भी नापते हैं, बट बाइट में नहीं नापते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाइट। सीपीयू स्पीड इज, देखो सीपीयू को स्पीड हम किस किस में नाप सकते हैं, सीपीयू स्पीड इज मेजर्ड इन हैजर्ड्स में भी नाप सकते हैं, MIPS को में भी नाप सकते हैं, MEKLOPS मिलो उसमें जाते हैं, बट वेयर
बाइट जो है हमारी, जो बाइट कहलाती है BYTE जो है बाइट, बाइट हमारा ध्यान रखना यूनिट ऑफ मेमोरी कहलाता है। यूनिट ऑफ मेमोरी ये बेसिकली होता है, बट ये कभी भी स्पीड को सीपीयू को नहीं नापता। बाइट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी। अगला सवाल, द सीपीयू क्लॉक स्पीड जो हमारी होता है रेफरेंस द नंबर ऑफ, किसके बारे में करेगा, नंबर ऑफ द साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकंड, बता दिया है गीगा हेजर्ट और मेगा हेजर्ट में। गीगा में आ जाएगा बिलियन, और उसमें तुम्हारा जो था किसके अंदर, मेगा हेजर्ट के अंदर मिलियन आएगा, गीगा में आएगा बिलियंस। ठीक है, सुन लेना, बड़े ध्यान सुन लेना। ठीक है, अगला चलते हैं। अब देखिए, what determines the number of operations a processor can perform per unit second, it is expressed in a megahertz और gigahertz पे क्वेश्चन बन गया है। तो आंसर क्या बन जाएगा, क्लॉक स्पीड में तो बात करेंगे हम इसके बारे में। क्लॉक स्पीड डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस a processor can perform per second and it can be expressed in a megahertz and gigahertz। आगे बढ़ते हैं। We can express the speed of computer in the microsecond, what is the equals to, कितना 1 माइक्रोसेकंड कंप्यूटर के अंदर कितना होता है, तो ध्यान रख लेना है आपको 1 इंटू 10 की पावर -6 हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर -6 सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि स्पीड को दिखाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसेकंड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और अपने बचते हैं। और देखो MIPS, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली गई है, बस फिर इसको क्लास को कंप्लीट हो जाएगी अपनी है। ठीक है, तो बस 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 150 इसके अंदर आज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सीपीयू जो है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है मेंस के हिसाब से, तो इसको हम थोड़ा सा आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अभी तक मैं 2 क्लास करा दो, तीसरी आज हम कर रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं भाई, हम 50 क्लास करेंगे इस 2 महीने के अंदर, बट कोई दिक्कत नहीं है। पर 50 में कंप्यूटर ऐसा करके जाएगा अपने मेंस के अंदर कि हमारे वहां 60 में से 45 या 50 मार्क्स आ जाए आराम से, इजीली से। कितना भी हमको कंफ्यूज कर ले वो, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले। तो अपना टारगेट है, कभी करेंगे बात इस बारे में भी। चलो अगला 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। MIPS की फुल फॉर्म पूछ रहा है डायरेक्टली, तो क्या आंसर हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो जहां पे अब अभी आप तक 2 मिनट पहले आपको यहाँ पे देखिए MIPS अभी कुछ दिया था, ये रहा MIPS, ये रहा ना, देखिए आप यहाँ पे MIPS में हम जो स्पीड को नाप रहे थे, तो इसका जो फुल फॉर्म थी वो हमें अभी यहाँ तक पता नहीं थी, इसका आंसर हमने बाइट लगाया था। बट MIPS का मतलब आप देख लीजिए, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये क्या करता है, स्पीड को नापता है हमारी सीपीयू की, मेजर ऑफ द कंप्यूटर रो प्रोसेसर पावर, एंड द MIPS figures can be misleading because measurement technique often differ and a different computer may be required and different set of the instructions to perform the same activity। बताओ MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो कंप्यूटर में टर्मिनोलॉजी लगी है वो क्या करती है, ये देखो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये बहुत इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है भाई, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई आप जरूर। तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है, याद हो गया होगा आपके। चलिए अभी 2-3 फुल फॉर्म और देखेंगे। देखो सीपीयू फिर पूछ लिया, कंप्यूटर लैंग्वेज में सीपीयू क्या बोलते हैं, सेंट्रल, क्या होता है सीपीयू को बताओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यार ये तो रहा, अभी ये भी नहीं कर पाओगे, सीपीयू पढ़ रहे हो, सीपीयू को ही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सबसे पहले ही कराया था क्लास की स्टार्टिंग में, हमने सीपीयू पढ़ना शुरू किया तो सीपीयू की फुल फॉर्म थी सबसे पहले, और ये CGL 2001 के अंदर पूछा गया है, उस टाइम तो भाई पैदा भी नहीं हुए थे हम, ठीक है ना। तो अगला सवाल 147 की हम बात कर रहे थे, तो 147 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, करंटली विच जनरेशन कंप्यूटर वी यूज्ड, हम कौन से जनरेशन के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अभी करंट में, 2020-21 अभी अपनी 2000, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2020 से इसको हमने कैलकुलेट किया, तो हम कर रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर को यूज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कंप्यूटर जनरेशन जो बेस होता है वो हमारा मेजर टेक्निकल चेंज इन अ कंप्यूटर occurs and like a use of वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर एंड द माइक्रो प्रोसेसर का 3 पे काम हमारा कंप्यूटर करता है, और अभी हम 2020 से अपना 5th जनरेशन कंप्यूटर को हम यूज कर रहे हैं अभी करंट में। चलिए एक फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रही है, और देखो कितने इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये हम अगली क्लास में करेंगे। ये KF जो ये हुई है रटने वाली चीजें, बट मैं इसको करा दूंगा, 150 तक हम करके चलेंगे। चलिए यस, चलो यहाँ तक कर ही लेते हैं, उसके बाद देख लेते हो जरा मैं कितना, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, ठीक है 4 पेज के अंदर बेसिकली फिर हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट होगा फाइनली 4-5 पार्ट में। कोई बात नहीं, करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कवर कर यहाँ तक कर लेंगे।
व्हाट इज द MFLOPS? व्हाट इज द MFLOPS? MFLOPS क्या होता है? ये होता है इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखना, एग्जाम में बड़ा शातिर है, पूछ लेगा स्पीड के लिए कि सीपीयू की स्पीड के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं और क्या यूज नहीं करते। आपसे नोट वाला ऑप्शन बना के यहाँ पे पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, और हम वहां पे कर आएगा। जिसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जो शॉर्टकट रास्ते से जा रहा होगा छोटा छोटा थोड़ा पढ़ के, वो वहां पे मार्क खा जाएगा, क्योंकि भाई मेंस एक बार मिलता है मुंह का, ठीक है ना। तो हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और देखो आगे जाके कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये टायर 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यूपीपीसीएल का टीजी सेकंड जो एग्जाम पेपर होता है टायर 2, उसके हम कवर करें। अब इसमें ही मेंस लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। जब हम मेंस लेवल पढ़ के जाएंगे तो हमारा मेंस क्यों नहीं क्लियर होगा? होगा यार, डेफिनेटली होगा। भाई बिलीव करना, मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम है, बट आप मानना इस बात को। वही है ना, जो दिखता है वो बिकता है। हम दिख नहीं रहे तो भाई हम नहीं बिक रहे, हमारी वीडियो कोई दिखता नहीं है। आप देखोगे थोड़ा बहुत तो व्यू कुछ थोड़ा बहुत आ जाएगा, 30-40। बट भाई मैं अपने आप को ईमानदारी से बताता हूँ कि मैं अपने आप को रख के यहाँ पे चल पा रहा हूँ। मुझे कितना सीखने को मिल रहा है इस क्लास को करने के बाद, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मुझे पता है। बट दुनिया चल रही है, यूट्यूब पे दुनिया पढ़ा रही है, मर्जी है आपकी, आप फॉलो करते देखो, हम आपको नहीं रोक सकते। बट मैं ये भी नहीं कह रहा मेरी क्लास देखिए, बट भाई मुझे पता है कि मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि हम उस लेवल की मेहनत करेंगे। थोड़ा सा लंबा जा सकता है हमारा, बट शॉर्टकट से नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने शॉर्टकट, भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर इतना पढ़ रखा है, पिछला वाला मेंस में मैंने इतना कंप्यूटर पढ़ा, मैंने अपने हाथ से का क्वेश्चन लिखा है भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरा आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे, आप देखिएगा। मैं ना पूरा कंप्यूटर अपने हाथ से लिखा था। आरबी चैनल जो अपना है, उसके सर जो शुभम से जैन सर की क्लासेस कराई थी राधिका मैम ने, मैंने वो सारी क्लास के जितने भी उन्होंने कराए थे क्वेश्चन, अपने हाथ से क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। फिर भी मेरा कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होता सीजीएल टायर 2 के अंदर। 2022 की बात कर रहा हूँ, 23 मेरा निकला नहीं था, 24 मेरा निकलेगा। समझ रहे हो? तो भाई इस वजह से मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। टीचर है, पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, वीडियो पढ़ा रहे हैं, मैं भी उसी माध्यम से पढ़ाऊं, बट मैं प्रीवियस ईयर को देख के जरूर जाऊंगा भाई। इस कंपाइलेशन जितना भी है पूरा आज तक का कंप्यूटर का इतिहास में जितने क्वेश्चन आए हैं, मैं उसको लेकर कंप्लीट करके जाऊंगा, तब उन्हें टायर 2 का एग्जाम दूंगा और फोड़ के आऊंगा। ये वादा है, रिकॉर्ड है क्लास, ये देख लेना आप कभी भी। चलिए थोड़ा सा यार हो जाता हूँ एग्रेसिव, नहीं मतलब थोड़ा सा यार मोटिवेट रहता हूँ अपने आप को लेकर, ठीक है। नेगेटिव तो वैसे दुनिया पूरी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम थे MFLOPS। क्या होता है? ये स्पीड करता है, मेजर स्पीड करता है, किसकी? सीपीयू की स्पीड को मेजर करता है। ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा चुकी है। क्या होता है? मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड हमारी MFLOPS की फुल फॉर्म कहलाती है। इसको मेजर किया जाता है बेसिकली कॉमन मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म फ्लोटिंग point and calculation. Another common measure of the computer speed of power in MIPS, million instruction per second. MIPS भी आ गया इसके अंदर, million instruction per second which indicate integer performance। जो हमारी MIPS होता है वो क्या करता है? हमेशा इंडिकेट करता है किसको? इंटीजर्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो हमारा एफ है ये MFLOPS, ये हमारा मेगा फ्लोटिंग पावर ऑपरेशन जो पर यूनिट है, ये हमारा क्या करता है? कैलकुलेशन करता है फ्लोटिंग पॉइंट्स को। अगला सवाल देखिए 149, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा इसमें से ट्रू है? ओनली इसमें दिया हुआ है ओनली फर्स्ट ट्रू है, यानी कि ये ट्रू है तो ये वाला फॉल्स होगा, नीचे वाला बी जो वाला है, बी वाला। तो ये देखो पहला, GFLOPS इज स्मॉलर देन TFLOPS, बिल्कुल सही है। अब देखिए जी कहीं दिखा होगा, गीगा, जी से बना है गीगा फ्लॉप्स, और गीगा फ्लॉप्स का जो 10 की पावर 9 दे रखा है, ये माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है। तो टी देखिए आप, टी उससे बड़ा है, नहीं है, 10 की पावर 12, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो गई। बट सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मेगा फ्लॉप्स ये रहा, मेगा फ्लॉप्स इज ग्रेटर देन गीगा फ्लॉप्स। नो भाई, बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे सिर्फ एक सही हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन बना देता था, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, टायर 2 का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसके कराया है, ठीक है। और ये यूपीपीसीएल का है, बता दिया मैंने। देखिए अब देखो उसका सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया, तो पहले इसमें देखो मेगा पहले आएगा, ध्यान रखना है। किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा, फिर जेटा, फिर याटा। याटा सबसे लास्ट, इसकी 10 की पावर -24 दिख रहा होगा आपको। अब देखिए इसमें पहले मेगा आएगा, मैंने इसलिए पहचान लिया, फिर गेगा आएगा और फिर टेरा आएगा। मेगा, गेगा, टेरा, और पहले आएगा किलो। चार तो आपको याद होगी, उसके बाद टेरा के बाद देख लीजिए आप, पेंटा, एक्सा, जेक्टा और योटा। योटा लास्ट में होता है। पावर भी देख लेना, पावर में भी क्वेश्चन बना सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सीपीयू। बताओ क्या होगा, इनपुट यूनिट यार, डायरेक्ट आपको मानना है ऑप्शन पढ़ते ही। मेमोरी यूनिट जो होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होती है, ये हमारे सीपीयू के पार्ट है, बट हमारा इनपुट डिवाइस कभी भी सीपीयू का पार्ट नहीं कहलाता, जिसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। सीपीयू फुल फॉर्म मैंने बता दी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। The component of a computer system that control the interpretation and the execution of instructions. The CPU of PC consists of a single microprocessor, which while the CPU of more powerful mainframe consists of a multiple processing devices, and in some cases are hundred of them. 153 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। which of the following which one of the following does not computing in a पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो नहीं देखने को मिलता हमको, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डज नॉट। वो डज नॉट नहीं है, जो हमारा कंप्यूटिंग पर्सनल कंप्यूटर के अंदर क्या मिलता है हमको, सीपीयू तो मिलेगा यार। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कौन कंट्रोल करता है, हमारा सीपीयू तो करेगा। अगला सवाल, सीपीयू रजिस्टर जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, कौन करेगा, प्रोग्राम काउंट करेगा। प्रोग्राम काउंट क्या करेगा, प्रोग्राम, ये देखो 2022 में सवाल पूछा गया है प्रोग्राम काउंट, ये देखिए द प्रोग्राम काउंटर इज अ स्पेशल पर्पज, क्या करता है, इसका स्पेशल पर्पज होता है किसका, प्रोग्राम काउंटर का। इज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर दैट इज यूज्ड बाय द प्रोसीजर टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर द, क्या करता है ये, एड्रेस करता है द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, अभी बताया ऊपर ही, रिपीट सवाल हुआ है। From the following options and identify the name of the user interface element that is found on desktop as a small blinking symbol or an arrow। तो क्या हो जाएगा, कर्सर, भाई एरो जो हमारा कर्सर होता है वही तो हमको क्या दिखाता है, अब जिससे मैं हाईलाइट करूँ ये मेरा कर्सर ही तो एक तरीके से, तो ये हमारा कर्सर दिखाता है। जो कर्सर होता है वो इंडिकेट करता है यूज टू शो द करंट पोजिशन फॉर यूजर इंटरेक्शन ऑन अ कंप्यूटर monitor or other display devices that will be response to input from a text input or pointing device। The mouse cursor is, ध्यान रखना है यहाँ पे, the mouse cursor is also called as pointer। pointer का ध्यान रखना, pointer पेपर आ चुका है, pointer पे भी सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो pointer हमारा जो माउस कर्सर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, pointer बोलते हैं। बात क्लियर है, समझ गए भाई। और बाकी यार एक काम करते हैं, अभी अपने कितने क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर, 158 पे अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन की क्लास इसके अंदर हम छोटी सी क्लास में कर लेंगे, और ये ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी फिर, है ना, तो मेरे भी दिमाग भी थक चुका है, अब दिमाग में जाना बंद हो चुका है, तो 158 से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, इसका अगला पार्ट भी आ जाएगा, और जब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, ठीक है। और भाई ब्लाइंडली फॉलो करना मेरे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइबर कम है, और हाँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्यूटर इतना जबरदस्त पढ़ेंगे हम प्रीवियस ईयर के साथ, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे, मानने इस बात को, चाहे वो टायर 2 हो, चाहे वो टायर 3 हो, चाहे टायर फर्स्ट हो, बिलीव करना भाई, क्योंकि आपका मेंस है तो मेरा भी मेंस है, ये नहीं है कि मैं आपको मिसगाइड कर दूंगा और ये कर दूंगा, भाई मैं इतनी मेहनत अपने लिए कर रहा हूँ और आपके लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं मैथ करूंगा तो आपके इसी बहाने में एक घंटा 15-10 मिनट की क्लास हो चुकी होगी, आई थिंक, मुझे टाइम कैलकुलेट नहीं पता कितना टाइम हो गया, बट मैं ये मान के चलूंगा कि आप भी मेरे से कुछ सीख रहे हो, अगर मैं आपको कुछ कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं बोल बोल के चीजों को रिवाइज करके मेरे भी याद हो जाए, ठीक है ना। तो भाई कंप्यूटर क्लास खुद बैठ के लिखोगे याद हो जाएगा आपके, ठीक है। अगर आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपकी याद नहीं होगा, तो इसलिए ही मैं ये क्लास करी थी, मेरा मेन पर्पज यही है, और मैं कराता रहूंगा। आप भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा करता हूँ कि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे मेरे चैनल पे, शेयर वेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश की भी है, जीएस की भी है, जो आपको देखना है विजिट करना और अच्छे से उसको रेस्पॉन्स करना, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।